जैस्मिन राक्षस। जैस्मिन बहुत ही चालबाज लड़की थी। उसकी चालाकी इतनी तेज थी कि सामने वाले को वह कुछ पता लगने ही नहीं देती थी। उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े थे और उसके बाल भी शाह काले थे, जिन्हें देखकर हर कोई ही डर जाता था। बाल माथे पर ऐसे गिरते थे कि पूरे माथे को ही छिपा लेते थे। एक दिन राकेश के घर रिश्तेदार आए और उनका एक बेटा था। वह अभी छोटा ही था। वह जब उसको जैस्मिन को देखता है तो वह डर जाता है। उसके दांत बड़े बड़े थे। जब वह हंसती थी तो सबको ही डर लगता था। और उस टाइम उसकी जुल्फें माथे पर गिरी होती हैं, माथा पूरे का पूरा ही कवर किया होता है। तो वह छोटा सा बच्चा जब डरता है तो वह एकदम से वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चा मेरे से डर रहा है। तो जब बच्चे से उसके माता पिता पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तो बच्चा बताता है कि वहां पर भूत था। तो वो सभी हैरान हो जाते हैं कि जहां भूत जे बच्चे को क्या हो गया है। तो इतने को राकेश वहां आ जाता है। तो उसके रिश्तेदार उसे पूछते हैं कि हमारा बेटा तो तेरे घर आती सार ही डर रहा है, भूत भूत पुकार रहा है, देखो अभी भी रो ही रहा है। तो राकेश उससे प्यार से पूछता है कि बेटा बताओ कौन था, आदमी भूत था या लेडी भूत था। तो बच्चा डरता हुआ बताता है कि लेडी भूत था। तो राकेश पूछता है कि उसके कपड़े कैसे पाए हुए थे। तो वह बताता है कि लाल। तो राकेश जब घर पर आ रहा था तो उसने जैस्मिन को अपने घर से निकलते हुए देख लिया था। उसके कपड़े भी लाल ही पहने हुए थे। तो राकेश समझ जाता है कि ये पक्का जैस्मिन से ही डरा होगा, वो ही हमारे घर से निकली थी। तो राकेश बच्चे को कहता है कि मेरे साथ चलो। तो बच्चा पहले तो जाता ही नहीं है, क्योंकि डरा हुआ होता है। फिर राकेश उसे जैस्मिन के घर ले जाता है और जैस्मिन को देखती सार ही वह फिर भूत भूत पुकारने लग जाता है। तो जैस्मिन भी उसे बोलती है कि बेटा आप मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तेरी बहन जैसी हूं। तो वह रोता रहता है। वह एक रब का रूप ही होता है। एक तो बच्चे रब का रूप ही होते हैं, पर ये बच्चे पर कोई और भी भगवान की कृपा होती है। तो वह और ऊंची रोने लग जाता है और राकेश उसे अपने घर ले आता है। जब उसके रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि बात क्या है, हमें भी बताओ, तो वो बताता है कि बात अगर देखी जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर और गौर से देखी जाए तो है भी। तो उसके रिश्तेदार उसे बोलते हैं कि राकेश पहेलियां मत पाओ, सीधा सीधा बताओ कि क्या हुआ है हमारे बच्चे के साथ में, हमारी जान निकली जा रही है, जल्दी बताओ। तो राकेश उनको बताता है कि हमारी गली में ही पास में घर है, उनकी बेटी जैस्मिन है, उसके दांत बड़े बड़े हैं, जे बस उससे ही डर गया है। तो रिश्तेदार बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं डरते होते, दांतों से तो बच्चा फिर खेलने में पड़ जाता है और चुप हो जाता है। जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो राकेश जैस्मिन के घर जाता है और जैस्मिन से अब उसे भी डर लगने लग जाता है। जे उसको खुद को भी नहीं समझ आ रहा होता कि मुझको क्यों उससे डर लगने लग गया है। तो एक महात्मा रास्ते में जा रहे होते हैं। तो राकेश उनसे बात करता है कि हमारे घर के पास एक घर है, पहले मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए थे, उनके बेटे को उनकी बेटी जैस्मिन से डर लगा और आज जब मैं गया तो मुझको भी उससे डर लगा। तो महात्मा बोलते हैं कि तुम उसका घर बताओ कि कौन सा है। तो वह उस घर के बाहर महात्मा को ले आता है। महात्मा भी बहुत करने वाले होते हैं। वह घर के पास आकर ही बता देते हैं कि ये घर बंदों का नहीं है, जहां पर तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं। और राकेश को बताते हैं कि हर गांव में ही असली बंदों के घर तो 20-25 ही होते हैं।
बाकी सब राक्षस के ही घर होते हैं। तो राकेश उनसे गौर से पूछने लग जाता है कि महात्मा जी आपने क्या कहा है, प्लीज दोबारा कहें। तो महात्मा उसे बताते हैं कि तुम भी कोई बंदे नहीं हो, तुम भी जैस्मिन के जैसे ही हो, राक्षस ही हो। और असली बंदों की गिनती में तो वो ही आते हैं जो हर रोज भगवान का नित्यनेम करते हैं, कि तो सब राक्षस ही तो है और क्या है। तो राकेश उसकी बात गौर से सुन और समझ भी लेता है और उस पर अमल भी करता है और भगवान को रोज ध्याने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बंदे तो बहुत ही कम हैं जो बंदों की गिनती में आते हैं, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। गांव और शहरों में सब राक्षस ही हैं, भगवान ने पैदा किए हैं, इनको कलयुगी राक्षस बोलते हैं। ये देखने में बंदे ही लगते हैं पर ये होते नहीं हैं, ये राक्षस ही होते हैं। और जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि जैस्मिन राक्षस जिसको देखकर छोटा सा बच्चा डर गया था, उसको भी पहचान आ गई कि ये राक्षस है। ऐसे ही होता है, कलयुग में बहुत थोड़े से अभी बंदे बचे हैं, बाकी सब ही राक्षस ही हैं। इनसे कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए और ना ही इनसे ज़्यादा बोलना चाहिए। इनके सीने में आग बहुत जल्दी लग जाती है, इनकी ये पहचान होती है राक्षसों की। धन्यवाद। इस कहानी को शेयर करें।